परफेक्ट। सो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कि जैसे कि मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट हैकिंग के सेक्शन पे आए हम लोग, तो आज हम लोग यहाँ पे जनरेट करते तो यहाँ पे सीधा जनरेट होके आ जा रहा है। हम इसको अगर व्यू पेज सोर्स करें तो ये कुछ ऐसे इधर पे आ रहा है। ठीक है, ओके, चलो समझ गए हम लोग। अब यहाँ पे बेसिकली आप लोग यहाँ पे कुछ चीज़ मेंशन कर रहे हो, कुछ भी, कुछ सस्पिशियस दिख रहा है ऐसा कुछ भी ट्राई करो फाइंड करने का। आज आप लोगों से थोड़ा पूछा जाए कि आप लोगों के माइंड हाँ, कितना शार्प हुआ है यहाँ पे। यूआरएल क्या हुआ है? यूआरएल में थोड़ा सा हो रहा है। यूआरएल में सस्पिशियस हो रहा है। चलो हमने मान लिया कि यूआरएल में सस्पिशियस हो रहा है। अब क्या सस्पिशियस हो रहा है? यूजर नेम पासवर्ड। यूज़र नेम पासवर्ड गए हैं यहाँ पर, तो बस यूज़र नेम इक्वल्स टू एनोनिमस दे रखा है। कौन मैसेज कर रही है यार बार बार? बताओ बताओ, कुछ दिखा कि नहीं दिखा? देखो यहाँ पे अभी हम लोग समझते हैं चीज़ों, यहाँ पे क्या सस्पिशियस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सस्पिशियस क्या है वो तुम ये देख रहे हो कि यहाँ पे एनॉर्मस लिखा है, यूज़र नेम इक्वल्स टू एनॉर्मस। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एनॉर्मस यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है पेज पे। ये तुमने नोटिस नहीं किया? किया या नहीं किया ये यस पहले? यस। किया, ठीक है। हाँ मैंने किया था, यूआरएल मैं में बोलने ही बस वाला था। हाँ, नीचे पासवर्ड को पूछने ही वाला था मैं। ओके परफेक्ट, आप लोगों ने नोटिस किया, दैट इज गुड। तो अब यहाँ पे जैसे कि अगर यहाँ पे ये पासवर्ड जो है एनोनिमस के लिए जनरेट हो रहा है, चलो हम लोग ट्राई करते हैं कि इसको मैनिपुलेट करते हैं। अगर यहाँ पे हम कुछ भी नाम लिख दें, जैसे कि मैं लिख देता हूँ हैकर एंड हिट एंटर, तो यहाँ पे देखो ये रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये रिफ्लेक्ट हो कहाँ रहा है। व्यू पेज सोर्स किया तो ये तो टी टेबल डेटा में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और कहाँ पे हो रहा है? हम व्यू पेज सोर्स करते हैं, कंट्रोल एफ। अरे यार, व्यू पेज सोर्स नहीं, हट। ठीक है, व्यू पेज सोर्स, कंट्रोल एफ, एंड हम हैकर साइड करें तो एक यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो हमारा काम का नहीं, और एक यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखी गई जावास्क्रिप्ट की, तो इसी को हम लोग मैनिपुलेट करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये हो रही है। अब आप यही सेम चीज़ बर्ब स्वीट से भी कर सकते हो। उसके रिक्वेस्ट को कैप्चर करो, देन वहाँ पे चेक करो वेदर इट इज़ रिफ्लेक्टिंग और नॉट। देन अगर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, देन यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट है इसको मैनिपुलेट करने का ट्राई करो। एंड जब सक्सेसफुली मैनिपुलेट हो जाएगी तो यहाँ पे कह सकते हो कि आप लोग क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग फाइंड कर पाओगे। तो वेल, अब आप लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पे आप लोगों को तो जावास्क्रिप्ट आती नहीं है, तो आप लोग करोगे कैसे? बेसिकली यही सोच रहे हो ना? क्यों? तो वो छोटा सा कोड होगा, याद हो जाएगा। चलो ठीक है, छोटा सा कोड है तो ठीक है, चलो देख लेते हैं कितना छोटा कोड है यहाँ पे। ठीक है, तो अब अगर हम इस कोड को कॉपी कर लें, क्योंकि हमको इसी कोड को मैनिपुलेट करना है, क्योंकि हमारा यहीं पे रिफ्लेक्ट हो रहा है दिस पासवर्ड इज फॉर हैकर। एंड कॉपी एंड जस्ट हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं एंड इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, चलो परफेक्ट। तुम लोगों ने बोला कि छोटा सा कोड होगा, याद हो जाएगा, लेट्स सी किस किस को याद होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि दिस पासवर्ड इज़ फॉर ये। एंड इसके बाद यहाँ पे अब देखो, मैं तुम लोगों को रिसर्च एंड एनालिसिस भी यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि देखो, मान लो कि यहाँ पे तुमको ये कैच फंक्शन काम कर रहा है एक। ठीक है, अब यहाँ पे ट्राई कह सकते हो, जैसे कि हम लोग पाइथन में ट्राई कंडीशन लगाते हैं, या कह सकते हो, अरे क्या बोलेंगे उसको, अरे अब भूल गया मैं, साला यार टाइम पे भूल जाओ। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एक ट्राई होता है, फिर एक्सेप्ट होता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे कैच का फंक्शन के तौर पे यूज़ किया गया। ठीक है, तो अब अगर तुम लोगों को नहीं मालूम है कैच फंक्शन क्या काम करता है, तो यहाँ पे तो नॉर्मली रिसर्च एंड एनालिसिस कैसे करोगे वो, यहाँ पे व्हाट इज यूज ऑफ, अरे यार, कैच फंक्शन इन जेएस एंड हिट एंटर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे कह सकते हो मेथड ऑफ प्रॉमिस इंस्टेंस शेड्यूल अ फंक्शन टू बी कॉल्ड व्हेन द प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। अब यहाँ पे देखो समझ आया नहीं हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको ऐसा कुछ यहाँ पे मिला है, जैसे कि अगर इन सिंपल ज़्यादा और ज़्यादा यहाँ पे देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट ट्राई एंड कैच, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमको बताया गया है द कैच स्टेटमेंट अलाउ यू टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एन एरर occurs इन द ट्राई ब्लॉक, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि ये जो कैच स्टेटमेंट है या एक्चुअल में फंक्शन है, ये एक स्टेटमेंट है। जैसे हाँ याद आ गया, ट्राई स्टेटमेंट है, एक्सेप्ट स्टेटमेंट है, ये तो पाइथन क्योंकि यहाँ पे ट्राई एंड कैच होता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मालूम चला ये, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि मैं बताने को बता देता, बट स्टिल मैंने तुम लोगों को ये इसलिए दिखाया ताकि तुम लोग रिसर्च एंड एनालिसिस करना सीख जाओ कि कैसे आप लोग खुद से रिसर्च कर सकते हो, आप खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। सो यहाँ पे तो हमको मालूम चला कि जो कैच स्टेटमेंट है वो अलाउ करता है टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड, यानी एक कह सकते हो कोड के ब्लॉक को डिफाइन करता है जिस टू बी एग्जीक्यूटेड, जो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। इफ एन एरर occurs इन अ ट्राई ब्लॉक, अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एरर occurs होता है तब यहाँ पे कैच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। सो अब हम यहीं पे इसको मैनिपुलेट करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो एक ट्राई स्टेटमेंट है, तो हम ट्राई स्टेटमेंट को बंद कर देंगे और यहाँ पे एक और कैच खोलेंगे और उस कैच के अंदर हम लोग अपना कोड इंजेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह सकते हो कुछ यहाँ पे उतना करना है नहीं, जस्ट सिंपल सा एक हमको यहाँ पे कैच को पहले क्लोज कर देना है, सॉरी कैच को हमको यहाँ पे क्लोज करना है, क्योंकि देखो ट्राई और कैच दोनों स्टेटमेंट साथ में काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको जैसे कि एक ट्राई खुला है यहाँ पे, तो एक कैच भी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक ट्राई स्टेटमेंट बनाई गई है तो इसके लिए ये कैच बनाया गया है। तो अगर हम ये जो ट्राई स्टेटमेंट है इसके लिए हम एक कैच खुद से बना दें तो वहाँ पे ये मैनिपुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे बनाना है, तो जैसे कि अब जावास्क्रिप्ट में कुछ आपको चीज़ें बता देता हूँ। जब भी हम लोग कह सकते हो अपना कोड एंड कर दें तो यहाँ पे ये सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। तो इतना तक यहाँ तक समझ आया सबको, क्या क्या मैंने बताया बता दो पहले। यस, ठीक है, यस यस। तो अब यहाँ पे हम करने के वाले हैं कि यहाँ पे अब हम लोग कह सकते हैं इसको बंद करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे ये लगा देंगे कि इसका ट्राई स्टेटमेंट यहाँ से खुला और पहले यहाँ पे बंद हो रहा था, ठीक है, ये पूरा। बट अब जो इसका ट्राई स्टेटमेंट है यहाँ से खुला और यहीं पे हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो अरे विशाल म्यूट करो, गाड़ी चला रहे हैं यार, आराम। गाड़ी चलाते टाइम फ़ोन मत यूज़ करो विशाल, ठीक है। घर जाओ आराम से, तब वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा तो वहाँ पे आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे लाइक ये रिस्क पे मत लो चीज़ों को, ठीक है। और आजकल तो बारिश भी हो रही है, भगवान ना करे कुछ हो जाए। ओके, सो यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया। अब ये पूरा हमारा ट्राई स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, ओके। अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक कैच खुद से बनाएंगे। तो कैच जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, कैच पहले हमको ये डिफाइन करना पड़ेगा, देन हमको ये डिफाइन करना पड़ेगा इतना, और इन दोनों के अंदर ये कोड लगाया गया। सो हम चाहें तो बस ये और ये लगा के और इतना लगा के कैच को बंद कर सकते हैं, यानी एक कैच कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब मेरे कहने का क्या मतलब है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैच, ठीक है, ये लिखा, ये करके मैंने ई डाला एंड ये करने के बाद मैंने ये कर दिया। तो ये करने के बाद यहाँ पे कह सकते हो कि कंप्लीट, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब कंप्लीट हो गया दैट मीन्स कि यहाँ पे इस ट्राई के लिए एक कैच हमने ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है ये। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे कोड लिख सकते हैं अपना, जो भी हमको कोड लिखने हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। ट्राई किस पे काम करता है, ट्राई एंड कैच को साथ में होना चाहिए। तो अब जैसे कि आप सोच रहे हो कि ये कैच के लिए कौन सा ट्राई होगा, तो उस कैच के लिए भी कह सकते हो हम लोग ट्राई बनाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो अब हम लोग कर देंगे
कि यहाँ पे आगे अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी अपना कोड वगैरह लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अगर लिख देता हूँ अलर्ट। अब आप लोग सोचोगे मैंने सीधा अलर्ट क्यों लिख दिया, मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग्स क्यों नहीं ऐड किए। अब मैंने स्क्रिप्ट टैग इसलिए ऐड नहीं किए क्योंकि यहाँ पे स्क्रिप्ट ऑलरेडी यहाँ पे टैग्स लगे हैं, तो यहाँ पे हम सीधा अलर्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अलर्ट में हम लोग कुछ भी अलर्ट करा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी मैंने कराया, परफेक्ट, एंड इसको मैंने बंद कर दिया इतना कि मेरे को बस एक फंक्शन अलर्ट फंक्शन जो है उसको अलर्ट कराना था। अब हम यहाँ पे हमने इसको ये करके बंद कर दिया, बता दिया कि इतना तक ही हमारा कोड। अब यहाँ से हम लोग एक नया ट्राई बनाएंगे। ठीक है, ट्राई स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे खोल दिया ट्राई स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग लाइक यहाँ पे ट्राई पे आप लोग कुछ भी कोड वगैरह दे सकते हो जो आप चाहो। ठीक है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे हम लोग कह सकते हो एरर जनरेट करेगा, जो ये ट्राई है वो एरर जनरेट करेगा, तो कैचे कोड कह सकते हो काम करना शुरू करेगा। ठीक है, और कैचे कोड यहाँ पे क्या काम करेगा, e.message काम करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे ई में तो इसमें तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हमारा ये अलर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख देते हैं। जैसे कि अगर कुछ भी लिखना चाहो, यहाँ पे हम लिख देते हैं इंडियन हैकर आर वेरी स्मार्ट। ठीक है, इतना लिखा, इक्वल टू में डाल के डबल कोट्स डाल दिए एंड यहाँ पे ये सेमीकोलन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये कर दिया, तो यहाँ से एक ये ट्राई बना और यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, सो नाउ अब हमको यहाँ पे ये कॉपी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यहाँ पे लग रहा था, हम जैसे शुरू में देखा था ट्राई फंक्शन में ये ऑलरेडी लगा हुआ था, तो हमको बस ये कॉपी करना है इधर से लेके इधर से लेके इधर तक। अब हम अगर इसको कॉपी करते हैं एंड अब यहाँ पे गौर से देखना, जैसे हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर लेंगे देन सक्सेसफुली यहाँ पे हमको एक अलर्ट मैसेज पॉपअप हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने प्रॉब्लम कहाँ पे करी है। ठीक है, उस प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, देन मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड अब यहाँ पे हमारा कह सकते हो पूरा कोड वगैरह यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमारा पूरा कोड यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखना आप लोग, यहाँ पे एक मेरे को अलर्ट पॉपअप होगा और अलर्ट में क्या लिख रहेगा, हमारी जो कुकीज़ होंगी वो वैल्यू यहाँ पे आएंगी। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे हमने जो पहले लिखा था हैकर वो लिख देते हैं। ठीक है, ताकि इसको बता दे यहाँ पे हैकर था एंड उसके बाद ये क्लोज कर दे। देन एक नया कैच खोलेगा जिसमें कुछ कोड नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे अलर्ट कराएगा, फिर एक नया ट्राई खोलेगा। नया ट्राई किसके लिए खोलेगा, इस वाले कैच के लिए। तो अब दैट मीन्स कि ये कोड यहाँ से इतना कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये कोड यहाँ से इतना कंप्लीट हो गया, तो अब जो बचा हमारा वो ये कोड है। तो ये कोड, ये जो कोड है ये अलर्ट करवाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने ट्राई एंड कैच को ट्राई एंड कैच को कंप्लीट कर दिया, देन ये ट्राई एंड कैच को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब बस बचा जो है अलर्ट, तो अलर्ट यहाँ पे पॉपअप करा देगा। ठीक है, समझ आया ना आप लोगों को, इतना तो समझ आया ना कि क्या हुआ यहाँ पे अभी तक। निशाग्र, विशाल, स्पाइडी, समझ आ गया ना सब लोगों को? हाँ, ठीक है, ओके। सो अभी हम लोग यहाँ पे करते हैं एंड ध्यान से देखना, जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे मेरे पास अलर्ट आ जाएगा एंड हिट एंटर एंड बूम, ये देखो। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग परफॉर्म कर ली डॉम बेस। ठीक है, अब डॉम बेस कह लो, जावास्क्रिप्ट हैकिंग कह लो या जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन कह लो, एनीथिंग। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे तुम ओके करोगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली परफॉर्म हो। एंड अगर तुम यहाँ पे ओवास्प पे टॉप 10 क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पे जाओगे और डॉम बेस पे जाओगे तो यहाँ पे डॉम बेस पे बस HTML का स्टोरेज दे रखा है। ठीक है, एंड यहाँ पे कोई और तो दे नहीं रहा है, छोटे टॉपिक जो कि ठीक है। तो यहाँ पे डॉम इंजेक्शन तो यहाँ पे एक ही पार्ट है, बट स्टिल मैंने यहाँ पे इंजेक्शन पार्ट में जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन पार्ट में कंप्लीट करा दिया। अब ये जो बैक बटन है, अब इसमें
तुम लोगों को यहाँ पे एक बैक बटन दिया जाएगा। कहाँ है बैक बटन? कौन सा बैक बटन है रे? अच्छा मैं ऐसा आई गेस चूज नहीं किया। हेलो, हाँ इतना छोटा कोड इतना लंबा कैसे हो गया? अब तुम बताओ, छोटा कोड है? हाँ, मैंने तो शुरू में ही बोला था कि देखते किस किस को याद होता है कोड। देखो यहाँ पे कोड याद करने से कुछ नहीं होगा। कभी भी तुम लोग कुछ कोई भी प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कह सकते हो जावास्क्रिप्ट तुम लोग सीख रहे हो, तो उसको समझो, उसके बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट्स को समझो, चीज़ कैसे काम कर रही है वो चीज़ समझो। उस कोड को याद करने से कभी कुछ नहीं होगा। कोड जितना तुम याद करोगे बस उसी तक सीमित रहोगे, वही पर्टिकुलर कोड याद रहेगा तुमको, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम उस चीज़ को समझोगे तब तुम उस चीज़ को ब्रेक डाउन कर पाओगे, हैक कर पाओगे, सिक्योर कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कभी भी जब प्रोग्रामिंग हम लोग सीखते हैं तो वहाँ पे हम लोग समझते हैं उस प्रोग्रामिंग को, ठीक है, कि कैसे काम कर रही है, क्या चीज़ क्या काम करता है, ठीक है। कोड्स वगैरह कभी याद नहीं करे जाते, उनको प्रैक्टिस किया जाता है, समझा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जैसे कि हम बैग जाए तो यहाँ पे देखो वापस ये आ गया, ठीक है, क्योंकि सर मेरा बार बार नेटवर्क ही नहीं चल रहा है, चला जा रहा है। अच्छा नेटवर्क चला जा रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमको अलर्ट यहाँ पे पॉपअप किया। अब यहाँ पे तुम कुछ भी डाल सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन, ये लो डोमेन आ गया, एंड यहाँ पे तुम कुछ भी डाल सकते हो। ये देखो आ गया सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे यही होती है, कह सकते हो, जावास्क्रिप्ट हैकिंग। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट हैकिंग के लिए मैं तुम लोगों को कुछ गाइडेंस देना चाहता हूँ, ठीक है। अब आई नो तुम लोगों को नहीं मालूम था कैच फंक्शन कैसे काम करता है एंड ऑल, बट स्टिल अगर तुम लोग कभी भी जहाँ पे कह सकते हो कि परफॉर्म कर रहे हो, मतलब कुछ भी जैसे कि एक्सरसाइज फाइंड कर रहे हो, बट स्टिल अभी आप लोग बिगनर हो, तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि आप लोग रिफ्लेक्टेड बेस पे जाएं, स्टोर्ड बेस पे जाएं, ठीक है, सेल्फ बेस पे जाएं, ब्लाइंड बेस पे जाएं। डाउन बेस पे आप आराम से आ सकते हैं, टाइम है आपके पास। अगर आपको डाउन बेस स्टिल सीखना है देन आप लोग पोर्ट्स वगैरह के लैब वगैरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग डाउन बेस को अगर सीखना है तो सबसे पहले आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स सीखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें वो कैसे बनाते हैं, एक वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं, लूप्स कैसे काम करते हैं, कंडीशंस कैसे काम कर सकती हैं, स्टेटमेंट्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कुछ इनके बेसिक्स वगैरह सीखने पड़ेंगे, ठीक है। देन आप लोग जैसे कि यहाँ पे मैंने जो कोड को मैनिपुलेट किया, यहाँ पे हमने समझा था कि कोड कैसे काम कर रहा है, देन उसके बाद हमने यहाँ पे मैनिपुलेट करके हमने ऑल ओवर जावास्क्रिप्ट हैकिंग परफॉर्म करी। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं, रियल लाइफ वेबसाइट्स भी ऐसे ही काम करती हैं, ठीक है। कई के आपको ऐसी वेबसाइट्स मिल जाती है जहाँ पे आपका जो टेक्स्ट होता है वो ऐसे किसी कोड में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, तो आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हो कि वहाँ पे क्या चीज़ें लगी हुई हैं। तो यहाँ पे कैच फंक्शन भी यूज़ किया था। अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को शुरुआत में क्यों दिखा, इंटरनेट पे सर्च करके मैं सीधा बता सकता था, बट स्टिल आप लोगों को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट नहीं आती है, सो इसलिए मैंने आपको बताया कि आप लोग इस फंक्शन को सर्च करो, समझो कि ये कैसे यूज़ में लेते हैं, एंड उस कोड को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या मैंने तुम लोगों को बताया था कैच फंक्शन को कैसे यूज़ में लेते हैं। जैसे सबसे पहले कैच लिखो, देन यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर ई लिख दिया, देन ये एंड ये कंप्लीट, और इसके अंदर अगर कुछ लिखना चाहो तो कोड लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने ऐसे ही एक कैच फंक्शन को क्लोज कर दिया था, ठीक है। तो देखा इतना सिंपल था। आई नो लाइक सिंपल आप लोगों के लिए इट मे बी डिफ़िकल्ट हो थोड़ा बहुत, बट यहाँ पे जो चीज़ें थी वो हमने समझी, सीखी एंड जानी कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये सारी जिसको स्टेटमेंट्स वगैरह मालूम होंगे, जैसे कि ट्राई स्टेटमेंट है, कैच स्टेटमेंट है, और यहाँ पे लूप्स वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट हैकिंग लाइक कह सकते हो बहुत पावरफुल चीज़ है, वेब एप्लीकेशंस में आपको हैक करने में बहुत ज़्यादा काम आती है ये, ठीक है। आप इनसे इतने अच्छे अच्छे कह सकते हो पेलोड्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हो वेबसाइट्स को हैक करने में, मैनिपुलेट करने में, सोशल इंजीनियरिंग करने में, कि लाइक लोग समझ भी नहीं पाते, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हो ऑल ओवर हमारा जावास्क्रिप्ट हैकिंग यही था
एंड अभी आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो जावास्क्रिप्ट हैकिंग से रिलेटेड चीज़ें कुछ भी, या ऑल ओवर हमारे जितने भी ये बग बाउंटी वेब पेन टेस्टिंग का कोर्स रहा उन सब से रिलेटेड पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो कोई भी चीज़। ख़त्म नहीं हुआ है अभी, अभी क्लासेस बची हैं, ठीक है बच्चे, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। एक बार रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा आज की क्लास का।